इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पतलू की ताजा अपडेट, वो क्यों गिरफ्तार हुआ, कैसे हुआ और उसके जो दुश्मन है वो कितना खुश हो रहे। सबसे पहले नंबर पे उसका जो दुश्मन आता है ना, वो है मलकू, जिसकी बहन को इंसाफ नहीं मिल सका। अच्छा, ये बहन को इंसाफ नहीं मिल सका, ये मैंने किसी गलत वे में नहीं कहा। वो जो पतलू की एक्स वाइफ है, वो मलकू ने उसको बहन बनाया हुआ है, ठीक है, उसको इंसाफ नहीं मिल सका। मलकू ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो मलकू की खुशियां देखते हैं, ठीक है, उसका इस बारे में क्या क्या कहना है, उसने क्या इल्जाम लगाए हैं, ठीक है, वो देखते हैं। इल्जाम हैं ये वो सच है, ये भी। लो भाई, लीडर करने वालों पिंड वाले इधर आ जाओ। फड़िया गया जे फिर ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਲੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗ मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर च दुबई पुलिस ने उन्होंने फड़ लिया, तर लिया। जूती पता नहीं, मुझे नहीं पता जूते मारती है दुबई पुलिस के, नहीं मारती है, करंट जरूर लगाती है शर्मगांव पे ज्यादातर, कोड़े मारती है। हाँ, कोड़े मारती है। मेरा कैमरा मैन रोकी भाई भी बोला कोड़े मारती है। तो अब बस ये लो, आप देख लो, आप बना लो जो भी कहना है, कह लो कि भाई क्यों पकड़ा गया है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। नहीं यकीन आ रहा, कन्फर्म है, मैं वैसी बकवास नहीं करता होता। अभी थोड़ी देर में सोशल मीडिया में बवाल मच जाएगा। तो हाँ जी, आपका मिस्टर पतलू उर्फ अंसर जट साहब, आपके किंग साहब और ऑन टाइट फिश हो गए ने, सलाखा ने पीछे ने, जाओ बचा लो, शाबाश। पतलू पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या नहीं, मैं आपको इसी के मुंह से सुनवाता हूँ, ठीक है। पहले आप ये देखो, इसने एक और बड़ी छोड़ दी है, ठीक है, साथ एडिटर्स वाली भी छोड़ दी है। लो भाई, न्यूज अपडेट, पतलू के साथ साथ उसके तकरीबन 10 एडिटर भी चुके गए हैं। दुबई पुलिस सलूट। बीच में एजे का भी मामला आ गया। ये दो किस्से इकट्ठे खुले हैं, पैसा और एजे को टांग रहे थे ना। 4 के नाम मैं आपको बता देता हूँ, हुक्म, नायत, गुज्जर और चौथा जट डोंट केयर। ए चुके ने, ए गए ने, सलाखा के पीछे ससुराल पहुंचे ने। ते दुबई पुलिस सलूट येरा भाई, मतलब चेक करो हुण मक्खू सही ठप्पण होया जे। ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀਡੀਓਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਵੌਇਸਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਣਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੱਟੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ना, ਹੁਣ खाओ सुपारी आप, तुलसी खाओ, मेरे को कई तुलसी है, खाओ तुलसी। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं कि मुझे मारने की सुपारी दे रहे थे, ये जब उसकी मतलब पतलू की एक्स वाइफ का केस लड़ रहा था ना, उसकी तरफ से ये बड़ी वीडियोस बना रहा था, तब इसने पतलू को इल्जाम लगाया था, पता नहीं ये सच था, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है, कि पतलू ने मुझे मरवाने की सुपारी दे दी है किसी को, ठीक है। तो तब ये कह रहा था कि हाँ तू मरवा के देख, तू ही उसे बचाना, नहीं तू जिथे बैठा है, ठीक है। तब ये ऐसी बातें कर रहा था। अब ये बात जो एडिटर्स वाली है, अभी तक ये किसी ने कंफर्म नहीं की, कोई नहीं बोला अभी तक इस बात पे कि पतलू के साथ वो भी अरेस्ट हुए, क्योंकि वो अकेले ही आ रहा था, एयरपोर्ट से पकड़ा गया। उसके साथ वो 10 एडिटर्स तो नहीं लेके आ रहा होगा साथ में, ठीक है। हाँ, ये लोग कतर जरूर जा रहे थे, लेकिन वो एडिटर्स लेके थोड़ी साथ में घूम रहा होगा, ठीक है, आओ कतर चले, ठीक है। तो ये वाली इसने अमीना बस मौके का फायदा उठाया, ठीक है, गुस्सा अपना उतारा है बंदा, ठीक है। अब ये वाली इसकी वीडियो देखो जरा, ये जो कह रहा है ना उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये वाली वीडियो देखो जरा। तो वो एजे जो है ना, एजे 50 लेवल वाला एजे जो है अपना पख्तून, व्हाट द रीजन फॉर अरेस्ट? दो चीजें हैं, बट मेनली इट्स हरासमेंट एंड बुलीज जो वो करता रहा, उस पे तो सिर्फ पकड़ा है, आगे कट्टे अभी खुलेंगे, फोन की फोरेंसिक हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे आज का छुट्टियों के दिन है, तो उसको बेल पे छोड़ तो देंगे ऑब्वियसली। इसको ना कहता बेल, ऑफ कोर्स उसको जेल के अंदर नहीं रख सकते जब तक अदालत की कार्रवाई नहीं होती। जेल में नहीं है, इज पुलिस स्टेशन है, मोमेंट 1-2 दिन में वाकई बाहर आ जाएगा, बट उस पे लगे। अच्छा जी, ये कह रहा था कि वो उस पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अब इस बात पे आ गया, नहीं इसको वो दूसरे बुलिंग वाले हरासमेंट वाले केस में पकड़ा गया। तो वो वाकई इस केस में पकड़ा गया, बुलिंग और हरासमेंट वाले में। अब उसमें 3 चीजें आ रही हैं, किसी को कंफर्म नहीं पता, ठीक है, उस पर किसने पर्चा करवाया, किसने केस करवाया, ठीक है, ये मैं भी रजब भट्ट को बताऊं, लेकिन उसने भी उस फैमिली का नाम नहीं लिया, किसी को कुछ नहीं पता। कोई कह रहा है शकील मेहर वाले केस में पकड़ा गया, कोई ऐसा बोल रहा है, कोई वो इल्मा का नाम लगा रहा है, ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अच्छा किसी ने, एक बंदे ने ये भी नाम लिया था, मैं वीडियो देख रहा था कि इसकी सुपारी दी थी ना मक्कू की, ठीक है, इस चक्कर में उसके पुलिस ने उठाया, लेकिन अभी तक किसी को कंफर्म नहीं पता। ये मैं भी रजब भट्ट को बताओ, ठीक है, ये लाला मोइन चौधरी को बताओ, बाकी अभी तक किसी न्यूज चैनल वाले को किसी को कुछ नहीं पता, किसी यूट्यूबर को, किसी टिकटॉकर को, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। अहमद सनी को भी नहीं पता, अहमद सनी उसके साथ रहता है, अहमद सनी को बड़ी बातें पता होती हैं बदलू की, लेकिन उसको भी अभी तक नहीं पता। ट्रैवल बैन, ही विल नॉट बी एबल टू फ्लाई एनीवेयर। अगर आप किसी को गाली भी देते हैं तो पुलिस स्टेशन में जब आपका गेम डल जाता है दुबई के अंदर, यू कांट इवन ट्रैवल। तो ट्रैवल बैन तो पहली चीज है, नेसेसरी है, लगेगा, लग चुका है। और अदालत में जब ये सारा मामला आगे जाएगा, जो कि 1 महीने से लेकर 40 दिन तक का टाइम होता है उनको अदालत में आगे परस्यू करने के लिए, अगर उस दरमियान में दोनों टीमों, दोनों पार्टियों के दरमियान जो मुद्दई होता है और जो केस लिखवाने वाला होता है, जो भी होते हैं मुद्दई या जो भी मुल्ज़म, उनके दरमियान में कोई मेडिएशन हो जाती है तो दैट्स अनदर थिंग। अगर 40 दिनों में पुलिस को ये मेडिएशन नहीं मिलती है या कुछ ऐसे सबूत नहीं मिलते हैं तो इस केस को रफा दफा कर देते हैं। अगर मिल जाते हैं देन आगे आपके आप जाएगा दुबई की अदालतों में ये केस जाएगा, फिर उसके बाद सालों साल सजा है एंड इंटरप्रिटेशन है आउट ऑफ दुबई लाइफ टाइम बैन ऑलमोस्ट।
तो भाई पता है सब कुछ। नहीं आप तो दुबई में रहने वाले, उनको पता है। जो यूरोप में रहने वाले उनको तो दुबई के लॉ का नहीं पता ना, मैं तो होकर आया हूँ ना, मुझे तो पता ही भाई। तो अब बताओ भाई, अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने पढ़वा भी देता है, और मान लो फिर की ख्याल है ना। रजब भी तो बहुत है, सबर तो करो, सबका टाइम आएगा। मैंने बोला ना, हर कुत्ते का दिन आता है ब्रो। हाउ लॉन्ग इज द पनिशमेंट हुआ ये होते हो तो हाउ लॉन्ग हुआ ये वाले पुराने पूछते हैं जी, हाउ लॉन्ग इज द पनिशमेंट फॉर मी। सेकंड विच इज द मेन, एजे लाला ने ठुकाया है बेसिकली दोनों चीजों में, क्योंकि फैमिलियां लोगों दी टारगेट करनियां, गालां करनियां, प्रमोशियां करनियां। जेडे एडिटर सन होदे उन्हां ने ओदी आवाज छोड़िया है तुहाडे लीडर नु, ठीक है। यही चक्कर है, समझियो। क्योंकि जब फोन होता है ना, जब फोन ले लिया जाता है दुबई में खास तौर पे, तो वो फिर पूरा फोरेंसिक करते हैं। फिर उसके अंदर जो जो कुछ निकलता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो दुबई के कानून के मुताबिक ना हो, वो उस पर चार्ज करते हैं। अब फोन शोन तो फोन तो पहले जब्त होते हैं, वो तो पहला टारगेट होता है। किसी भी बंदे को रहना पहले उसके फोन की छानबीन होती है, ठीक है। तो जरा मतलब समझ गया ना, तो फोन की छानबीन होगी तो की निकलना है, सारे अंदाजा है। अच्छा ये स्किल की बात सुनो जरा। अस्सलाम वालेकुम। पतलू हो गया अरेस्ट, ठीक है। पहला मैं कहना कि लोगों दी फैमिली ना टारगेट करो, ना करो। ये नहीं साडे बंदे ही नहीं, साडे बंदे ही नहीं, ते हुण आंदे ने कि जिन्हें हुण टारगेट कीती ते वो साडे पिंड दा हिस्सा ही नहीं। भाई ये चीज पहला सोचनी चाहिए ना, हुण की फायदा। बाकी असं इस चीज ते खुश नहीं है कि पतलू उत्ते जो है ना अरेस्ट होया भी, ये वो असं इसदा कोई जशन जुशन नहीं मनाते, जो भी ये गलत है। लेकिन कोई भी फैमिली टारगेट या गिफ्ट टारगेट नहीं होना चाहिए इतने टिकटॉक पे। अच्छा पतलू ने अपने एडिटर्स को बोला भी था कि जितना ने भी, अगर वो जो भी फैमिली थी, ठीक है, उसका भी नाम सामने आया ही नहीं, बिल्कुल नहीं सामने आया। उनको मतलब जो भी उनकी वीडियोस बनाई हैं उनके खिलाफ जो भी, तो उसने कहा था कि ये सारी वीडियोस डिलीट कर दो। अब आप पतलू का वॉइस नोट को सुनो। अस्सलाम वालेकुम पिंड वालों की हाल चाल, ठीक ठाक हो? अच्छा ये स्पेशल मैसेज है मेरे तमाम एडिटरों के लिए, तमाम भाइयों के लिए जो मुझे भाई समझते हैं। जो पोस्ट गुस्से में किसी के लिए लगाई हुई है, किसी की फैमिली की या किसी के साथ लड़ाई की, झगड़े की, प्लीज़ सब के लिए मैसेज है। जरा जरा मैंने यार समझदा या दोस्त या भाई समझदा ना, वो प्राइवेट कर दो, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। तो ये मैंने लाइव पे बात करनी थी, लाइव पे इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारे अपने ही पिंड का मसला है, तो हम अपनी पर्सनल में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। देख लो, पतलू ने खुद कहा था, उनको मना किया था। अब एडिटर्स हैं, अब किसी का हाथ थोड़ी ना जाके पकड़ सकते हैं, ठीक है। पतलू कह के नहीं किसी को भी करवा रहा, उसने उनको बोला है, उल्टा बोला है कि भाई अगर किसी ने ऐसी वीडियोस बनाई है तो काइंडली वो प्राइवेट कर दे। अब आगे वाली वीडियो देखो जरा। अच्छा पतलू को शहजेब सियालकोटी ने भी सपोर्ट किया, उसको भी ये चीज गलत लगी है, उसकी वीडियो देखो जरा। सामने जी टिकटॉक पे खबर भरी गर्दिश में मिस्टर पतलू को दुबई में अरेस्ट कर लिया गया। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने टिकटॉक लाइव पे अपनी ब्राड ऑन करके उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी पतलू अरेस्ट हो गया, बड़े खुश ने, उस्ताद जी छाला मार रहे हैं, बड़े राजी हो रहे हैं। मैं किसी की टीसी नहीं कर रहा ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी का शौक है, अल्लाह ताला ने अपना बड़ा दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश बड़ा राजी हूँ अल्लाह की जात से। अल्लाह ने मेरे लिए बहुत बेहतरीन किया हुआ है। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर है ना, तो वो अपने पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था सोशल मीडिया पे, और कुछ नहीं, कम से कम उसको सुनने वाले लोग थे। और मैंने काफी वीडियोस भी देखी जिसमें उसने कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात की, फलस्तीन के टॉपिक पे भी वो बोला, उसने खत्म नबूवत के टॉपिक पे भी बात की। और अब मुझे इस चीज की खुशी है, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा सोशल मीडिया के ऊपर किसी से भी इख्तलाफ है तो मेरा उनकी हरकतों से या बंदे से बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो कम से कम उसको सपोर्ट करते, लोग उसके लिए बादुआएं करें, अल्लाह करे कि तो मार जाए। और अल्लाह के बंदे थोड़ा ही कलमा को भाई, कम से कम और कुछ नहीं। आप किसी के लिए आज अच्छा सोचेंगे तो कल को आपके लिए कोई अच्छा सोचेगा। तो हमारी दुआ है जी, अगर तो वो इस मामलात में गिल्टी नहीं है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करे, बाकी उसके घर वालों को भी सबर दे। इतना बड़ा को मसला नहीं है, लोग इधर खुश हो रहे हैं जी बंदा जेल में डर गया। जेल भी बंदे जाते हैं खोतियां जेल में होंगे कभी नहीं वेखी, इसलिए राजी रहो, ईजी हो जो। अब इस चीज पे ना मलकू को भी बड़ा गुस्सा लगा है, ठीक है। उसने कहा इसने उसको सपोर्ट क्यों किया। अब मलकू की फिर वीडियो देखो जरा। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर है ना, तो वो अपने पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ले पूरा महीना तुसी हम के रखी अपनी यार क्या की। अरे बाप, अरे नुल्ला न मारा तुहाडे नु। तो ये तेरे सामने ही है शाहजेब सियालकोटी। ऑफ कोर्स, ओ यस, सियालकोट से हो तो जारी बात है, फिर खून तो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा जारी बात है, शहर एक होना, पिंड एक होना, तो थोड़ा सा तो मोहब्बत और प्यार जाता है। खैर नहीं, ये सामने ये इस तरह का ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसको आप कह रहे हो कि यार लोग खुशियां मना रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि शाहजेब सियालकोटी तुझे ना बड़ा सपोर्ट किया हुआ मैंने। ऑफ कोर्स मैं उसका कुछ सिला वगैरह नहीं मांगता, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तेरे से ये उम्मीद भी नहीं थी है कि तू इस किस्म की कुछ वीडियो अपलोड करेगा। जब मुझे जहां तक लगता है ना शाहजेब, कि तुझे शायद हिस्ट्री नहीं पता है इस बंदे की, तो जब अगर हिस्ट्री नहीं पता है तो आई थिंक यहाँ पे तेरी थोड़ी सी बेवकूफी है कि जैसे बाकी मामला में थोड़ी छानबीन कर लेता है ना, तो जरा ये पतलू के मामले में भी थोड़ी छानबीन कर ले। ये जो वीडियो तूने लगाया, मैं चाहूंगा कि इसको तू पहले हाइड कर ले, छानबीन कर ले। आई एम श्योर कि ये वीडियो तो खुद ही डिलीट कर देगा अपने प्लेटफॉर्म से।
सही है। जो तूने देखा ना कि बोला कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है बरूने मुल्क बैठ के, इससे ज्यादा ये बंदा कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक फैन फॉलोइंग है, टिकटॉक पे लाइव बैठने की है। देयर इज नो कंटेंट, तुझे भी बहुत अच्छे से पता है। और जो अगर कंटेंट है लाइव पे बैठने वाला तो वो ये तेरे सामने है, ये पिछवाड़ा लाने वाला मुझे नहीं, और बेतहाशा ऐसे काफी जो है वो चीजें हैं। सही है भाई, ओके। फलस्तीन के लिए आवाज उठाई, लाइक चलती गंगा में एक दफा हाथ धो लेना, वो कोई इतना मायने तो रखता नहीं। एक ही वीडियो भी नहीं अपलोड है, एक लाइव पे बैठ के स्टेटमेंट है, वो लोगों ने रिकॉर्ड करके लगाई है, उसके बाद दैट्स इट, फिनिश। ठीक है। अब जैसे तू है फलस्तीन के लिए पिछले 1.5 महीने 2 महीने से बात कर रहा है लगातार, मैं हूं पिछले 2-3 हफ्तों से कर रहा हूं, इसको बोलते हैं आवाज उठाना। मगरू लाना नहीं होता है इसको ना, ये मगरू लाने वाला जो काम किया उसको चीज को लेकर तुमने ये जो स्टेटमेंट दिया ना शाहजेब, नहीं। मैं एक दफा चाहूंगा कि अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लो आराम से, तसल्ली से, और मेरी ये गारंटी है कि तुमने ये वीडियो अपलोड किया है, इसको तुम डिलीट करोगे, इसको प्राइवेट नहीं करोगे, तुम खुद डिलीट करोगे, तुम्हारा जमीर मलामत करेगा कि तुमने ये क्या अपलोड किया। ठीक है, चलो। अच्छा यार, एक बंदा बड़ा अच्छा मेरा भाई है, ठीक है, वो नीचे कमेंट कर रहा था कि यार पतलू निकल के आ गया जेल से, अभी वो दुबई वाले अपने घर में है। तो यार अभी तक मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चला, ठीक है। जब मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी उसने ये बोला कि भट्ट साहब ने कहा था, भट्ट साहब अपनी लाइव में बता रहे थे कि वो जेल से छूट गया, ठीक है। बाकी मुझे जो जहां तक मिला है वो भट्ट साहब ये कुछ ऐसा अर्ज कर रहे थे भाई। थाने नहीं, लाला कह रहा था ना कि 6 बजे के बाद कोई अपडेट आएगी। वही जो मेरे मिली थी शख्सी जमानत जो मैनू मिली थी, वो नहीं हो सकती। मनु मिली सी ना अपने शेर से रेफर वाले केस च मिली सी ना, मैंने शख्सी जमानत, वो भी संडे का दिन सी। हाँ, वो पाकिस्तान थी यार। हाँ, उसका है, वो सीआईडी में है, उसे मैं करूँ कॉल उसको। चलो मैं करता हूँ कॉल, मैं बस बंद कर रहा हूँ, करता हूँ। कुछ भी नहीं, बस मैं शायद गलबड़ नहीं होगा। यहीं पे दी एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।